बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पूरे का पूरा निज़ाम एक सज़ा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी जो कि अब लाडला बन चुका है, जो कि निज़ाम का लाडला प्रो मैक्स है, पूरा निज़ाम उसकी सहूलतकारी के पीछे एक्सपोज हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जिस तरह से कहा जाता है कि एक मंसूबा ये बनाते हैं और एक मंसूबा, एक प्लान मेरे अल्लाह की जात बनाती है, एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इससे पहले जितनी तदबीरें हुई, जितनी कोशिशें हुई, जितने हरबे अपनाए गए, वो सब उल्टा उन्हीं के गले पड़े जिन्होंने वो सारी कोशिशें की जमीन पर खुद को खुदा समझने वालों ने। लेकिन अब उनके गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। किस तरह से इमरान खान ने आज बरोज इतवार नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग कर लिया है और आइंदा 48 घंटे क्यों अहम होने जा रहे हैं। काउंटडाउन इस वक्त शुरू हो चुका है, हर तरफ हलचल है और खेल इस वक्त भी मैं आपको यह कंफर्म कर सकता हूं, बड़े वसूख से मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि खेल इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है, गेंद इस वक्त भी पीटीआई के हाथ में है और अभी बहुत सी दिलचस्प चीजें हो रही हैं, बहुत सी मामलात हो रहे हैं। आपने कड़ियों से कड़ियां मिलानी है। इस वक्त बहुत कुछ पस मंजर पे चल रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो पूरे का पूरा सिनेरियो नून लीग के हक में भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इनका बिल्कुल, अगर मैं बड़े अपने अल्फाज पर काबू रखकर भी कोई मुहावरा इनकी सिचुएशन पर रखूं तो एक तो कोयलों की दलाली में मुंह काला होना है और दूसरा 100 प्याज और 100 जूते इनका मुकद्दर बनने हैं। इस वक्त जो निजाम इनके लिए सहूलतकारियां कर रहा है, जहां जहां इन्हें टफ टाइम मिल सकता था, जहां जहां पर आले शरीफ और जिस तरह से इनके कागजात एक्सेप्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद, ये सारी चीजें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं और ये बड़ी वसूख से मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त भी चाहे आप अर्बन एरियाज में चले जाएं, रूरल एरियाज में चले जाएं, इस वक्त तूती सिर्फ इमरान खान का बोल रहा है। आप ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका अपना एक चैनल है, चैनल 24, सिटी 42, 41, पूरा एक नेटवर्क है चैनल्स का, रीजनल चैनल्स भी हैं, शहरों के चैनल्स भी हैं और इस वक्त वो निगरान वजीर आला हैं, 90 दिन के लिए आए थे, साल गुजार के जाना चाह रहे हैं और उससे भी शायद ज्यादा। हमारे मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि सरजमीने बेआइन बनाने की कोशिश की जा रही है ना पाकिस्तान को। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। अब मोहसिन नकवी साहब ने अपने चैनल के अंदर भी एक इलेक्शन करवाया था और उसमें उन्होंने पूछा था कौन सी जमात जीतेगी, वो इलेक्शन का नतीजा रोक लिया। अब इन्होंने लाहौर से, मोहसिन नकवी के चैनल ने लाहौर से सर्वे किया है। नॉर्मली टीवी चैनल्स के सर्वे में 100, 200 या 1000 से ऊपर बंदा नहीं होता जिसके ऊपर वो सैंपल स्पेस बड़ी मैटर करती है ना सर्वे में, कितना बड़ा। 18,000 लोगों का सर्वे किया है मोहसिन नकवी के चैनल ने और उधर भी नून लीग तबाह दे। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले नंबर पर आ रही है वहां पर। और इसके साथ ही साथ सिर्फ ये मामला यहां तक नहीं रुका, आप समा टीवी को देख लें। समा में क्या हुआ है कि मुनीफ फारूक गए हैं, उन्होंने वहां पर बातें की और इतने ज्यादा लोगों ने पीटीआई पीटीआई बोला है कि अगर समा न्यूज चाहे भी कि पीटीआई का अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो वो अगर हमें काटना पड़े, आप समझ रहे हैं कि पीटीआई का हमें वो बंदों की फुटेज काटनी पड़े तो पीछे तो शो ही नहीं बचना था। तो मरता क्या ना करता, समा ने भी आज जो शो चलाया है उसमें भी पीटीआई नंबर 1 पे है। वहीं दूसरी जानिब नून लीग की जड़ें काटने के लिए और भी बहुत कुछ तैयार हुआ है। पीपल्स पार्टी को दोबारा से एक्टिव किया गया, आपको पता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर एमक्यूएम के साथ सीट एडजस्टमेंट का रोला डला हुआ है, उधर इन्होंने मुंह की खाई है और शहबाज शरीफ के साथ डेडलॉक बरकरार है इनका, और उस पर भी मैं आपको खबर दे देता हूं। और इनके साथ आईपीपी ने भी एक हाथ किया है। अब खबर यह नाज़रीन इकराम कि मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान कराची में कौमी असेंबली के हल्का यानी 242 पर डेडलॉक बरकरार है। एमकेएम और मुस्लिम लीग नून जो है इनकी सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक कमेटियों का इजलास हुआ जिसमें कराची की कौमी और सूबाई असेंबली की मुख्तलिफ सीटों की एडजस्टमेंट पर बातचीत हुई। जराये के मुताबिक कराची की यानी 242 पर डेडलॉक बरकरार रहा। जराये ने बताया कि सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक मजीद बातचीत की जाएगी और इजलास खुशगवार माहौल में खत्म हो गया। शहबाज शरीफ साहब खुद 242 जो है एनए कराची से वहां से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं और वहीं पर इनके साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला इनके गले पड़ा हुआ है। अभी इन्हें और बहुत कुछ इन्हें सरप्राइज मिलने हैं और नून लीग को लाडला प्रो मैक्स बन के आओ और नखरे भी
नौकरी की ते नखरा की। नवाज शरीफ साहब का दिल है कि उन्हें क्लियर मेजॉरिटी दे दी जाए। भाई अगले आपको मफलूज वजीर आजम की कुर्सी देंगे, आपकी डोरे हिलाएंगे, और आपने अगर इधर उधर हिलने की कोशिश की तो फिर आपकी हुकूमत का तख्ता गिरेगा, और फिर आपको उस गड़े में जो आपने इमरान खान के लिए खोदा था ना, इमरान खान को तो उस गड़े से अवाम ने निकाला अपना हाथ देके और अपने सर पे बिठा लिया, अपने सर का ताज बना लिया। इन्हें निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। अब जी एक और डेवलपमेंट हुई है। हुआ यह है कि मुस्लिम लीग नून के दो रहनुमा जो हैं वो आईपीपी में शामिल हो गए, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी टफ टाइम दे रही है नून लीग को। पहले इन्होंने पीटीआई की जड़ें काटने की कोशिश की, पीटीआई का वोट तो ये तोड़ नहीं सकते, अब ये नून लीग की जड़ें काटने पे लग गए हैं जी। पंजाब की तहसील है तानियावाला, उसके सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी अशफाक और रानुमा सिकंदर जतोई आईपीपी में शामिल हो गए हैं। और इन्होंने, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि साबिक रुकन कौमी असम्बली मायूं अख्तर, इन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले मकामी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी अब आईपीपी के लिए एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। साबिक सदर नून लीग अशफाक गुजर ने कहा कि इलाके की पसमानदगी और महरूमियों के खात्मे के लिए यह कदम उठाया। नून लीग में एमएनए और एमपीए की इज्जत है लेकिन वर्कर का कोई मकाम नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा जीना मरना मायूं अख्तर खान के साथ है, लेकिन नून लीग के लिए यह बिलाशुबा मैं समझता हूं एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा। अब एक जानिब तो ये डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं, जो आपकी खिदमत में मैं नुक्ता रखना चाह रहा हूं कि एक तो ये लोग तबाह दे, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। पहला राउंड कागजात नामजदगी जमा करवाने का था, कौन जीता एंड पे? कौन जीता एंड पे? पीटीआई जीती। दूसरा राउंड है, ये कागजात नामजदगी रिजेक्ट होने का है। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, मैं पूरी पॉलिसी बताता हूं पीटीआई की क्या है और इसमें क्या मामला है। लेकिन इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें, इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि इस वक्त पूरी की पूरी जो मशीनरी है वो पीटीआई के खिलाफ है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये दूसरा राउंड भी पीटीआई का सुरखरू होने वाला है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है मायूं अख्तर साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ मुतहर्रिक है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो रही है। उन्होंने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ मुतहर्रिक है और पीटीआई के उम्मीदवारों को डराने में मसरूफ है, और पीटीआई के हवाले से जो कुछ किया जा रहा है वो इस वक्त सबके सामने है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके साथ जो इस वक्त जुल्म किया जा रहा है वो भी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो देख रही है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है कि इस वक्त जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बन चुके हैं। और पहले ट्रिब्यूनल की खबर भी मैं आपको दे दूं, इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको पता है कि शुएब शाहीन साहब ने दीगर पीटीआई के लोगों के हर हल्के से ही तकरीबन कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। जिन्होंने एक्सेप्ट करवाए हैं वो जानते हैं उन्होंने किस तरह से एक्सेप्ट किए हैं अंडर कवर रह के। और एक सरप्राइज भी आपके लिए बहुत जल्द आपको हम इंशाल्लाह देंगे, अपने वीलॉग में उसका जिक्र करेंगे, लेकिन वो एक अलग वीलॉग के लिए बात रखते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को बता दिया है कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल है जनरल इलेक्शंस के लिए वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बन चुका है, और दो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के सारे केसेस सुनेंगे, जस्टिस जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मुस्तरद कागजात पर अपीलें सुनेंगे। और अपेरेंटली जो इस वक्त मेरी बात हुई है लोगों से, वो कह रहे हैं कि यहां से इंसाफ की उम्मीद हमें लग रही है, यहां से हमें लग रहा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और इसमें कागजात नामजदगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ऑब्वियसली एक प्रेसिडेंस चलना है। लाहौर हाई कोर्ट के भी 9 जजेस का ट्रिब्यूनल बनना है क्योंकि यहां पे सीटें ज्यादा हैं, सिंध में भी बनना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है पंजाब। लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर सबकी नजरें हैं, लाहौर हाई कोर्ट का इम्तिहान है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो होंगे 9 जजेस, क्या वो अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाएंगे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए? ऑल्दो देयर वाज अ रिपोर्ट कि 2 जजेस ने माजरत की है कि वो ये इलेक्शंस पर जो ट्रिब्यूनल बना है उसमें बैठने से इनकार कर रहे हैं। अब ये किस जानिब इशारा है? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या फिर वो कंट्रोवर्शियल मामले के अंदर नहीं पड़ना चाह रहे, या वो प्रेशर से पहले ही पीछे हटना चाह रहे? ये किसी को नहीं पता, लेकिन इससे अबहम बनता है। लेकिन एक चीज है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये उम्मीद है, ऑल्दो इसमें चीफ जस्टिस साहब भी बैठ सकते थे, अगर वो होते तो फिर जरा पीटीआई की उम्मीदें कम हो जाती। तहरीक जो है उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने वालों की अब शामत फिरने वाली है और शामत आने वाली है। अब यहां पर ये कर क्या रहे हैं? बेसिकली इलेक्शन कमीशन इस वक्त जिस तरह का पार्टी एक बन चुका है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा नहीं रहा। अनफॉर्चुनेट है, लग यूं रहा है, तासुर ये पैदा हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। क्योंकि बल्ले के निशान जब लिया इलेक्शन कमीशन ने वापस और एक बिला वजह बेतुका सा इन्होंने फैसला दिया, उस पर पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इलेक्शन कमीशन का बस नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, नून लीग भी लुट गई, इलेक्शन कमीशन का प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए भाई, पार्टी जो है वो बीच में बात करे, जो इसमें जिसका मसला है वो आए। लेकिन अच्छा अब क्या हो रहा है?
होता ये है नाज़रीन इकराम के ट्रिब्यूनल्स में अगर आपने जाना है तो आपको मुसद्दिका कॉपी चाहिए होती है डिसीजन की कि आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। आप इस तरह से तो नहीं जा सकते जी मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, ज़बानी कलामी बात अदालतों में होती कोई नहीं है, दरखास्त जाती नहीं है बल्कि उस पर एतराज़ लग जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस से। नॉर्मली आपने हाई कोर्ट्स में देखा होगा एतराज़ात लग जाते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं पूरे लगाए। भाई आप कागजों का पेट तो भरना पड़ता है, अदालती काम है और उसमें कागजों का बड़ा अमल दखल होता है। अब यहां पर मैं आपको नाज़रीन इकराम जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जो चीज़ आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाह रहा हूं वो ये है कि अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मुसद्दिका कॉपीज देने में डिले डालेंगे और इस तरह के हरबे अपनाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये वो इम्तिहान है जो जुडिशरी का है। और काजी साहब भी वापस आ रहे हैं। काजी साहब ने ये इलेक्शंस करवाने का हुक्म दिया था, काजी साहब ने इन आरओज के तहत इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। आई होप और मुझे उम्मीद है, देखिए मैं अच्छे की उम्मीद रखने वाला आदमी हूं, मुझे उम्मीद है कि मेरा काजी जब आएगा, छुट्टियां गुजार के गालिबन आ चुके हैं, लेकिन जब वो अदालत लगाएगा तो उसके बाद फिर जो झाड़ू फिरेगा, जो इन लोगों को समझ नहीं लगेगी कि इनके साथ हो क्या रहा है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि काजी साहब अपना नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखवाएंगे, वरना तारीख जो है वो किसी को माफ नहीं करती। तारीख जो है वो हमेशा से ये मामलात आपके सामने है कि किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह के सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त ऑन ग्राउंड भी। अब जो आपने ये बारीक नुक्ते हैं ये समझने हैं और ये डॉट्स जो हैं ये आपने बेसिकली कनेक्ट करने हैं, क्योंकि ये डॉट्स कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त कप्तान विनिंग पोजीशन में है। इमरान खान साहब ने जेल से जो अपने वकला को प्लान बी बताया है वो मैं अभी पूरा आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैं आपको यह कंफर्म कर सकता हूं कि यह आसाब की जंग है। इमरान खान इज इन कंट्रोल। घेल अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है। मकबूलियत के मैंने आपके सामने सर्वेस की गुजारिश रखी, मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखने की कोशिश की है ताकि मैं अपना केस जो है वो आपके सामने बिल्ड कर सकूं, मैं अपना केस आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं और उसके लिए कुछ दलाइल मैंने आपके सामने रखे कि ये वो बेसिस हैं जिनके ऊपर पीटीआई वालों ने, वो जिस तरह खान साहब आज होते तो वो एक ही बात कहते कि आपने सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, तो सबसे पहले घबराना नहीं है और डटे रहना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पीटीआई के अगर कोई उम्मीदवारान जिनके कागजात मुस्तरद हुए वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैंने वैसे भी मैं ये बात ट्वीट भी किया, मैं फिर से बता दूं कि ट्रिब्यूनल ही वाहिद आसरा है, उसके बाद लिटिगेशन है, उसके बाद फिर अदालत, वो बड़ा लंबा प्रोसेस, वो हो सकता है इलेक्शन के बाद तक आपका। आपने अपने तजवीज कुनिंदा और ताइद कुनिंदा की अब हिफाजत करनी है। आपके तजवीज कुनिंदा और ताइद कुनिंदा की हिफाजत इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वो नहीं की, आपने ट्रिब्यूनल्स तक उन्हें सही सलामत पहुंचाना है, हो सकता है ट्रिब्यूनल में उन्हें पेश करने का कहा जाए और ये सारी की सारी चीजें इस तरह से। और अब जो भोंडे अंदाज में खान साहब का कह रहे हैं कि जी जो इन्होंने कागजात मुस्तरद करने की वजह बताई है, शेख साहब की जो बताई है 900 950 रुपए के नादहिंदा निकले हैं शेख रशीद साहब, इसलिए उनके कागजात मुस्तरद, ये सब कुछ क्यों हो रहा है सबको पता है। और अब आप ये देखें, मैंने जो इब्तदाइये में कहा कि मोहसिन नकवी के अपने चैनल ने 18,000 का सर्वे करवाया, पीटीआई लीड कर रही है लाहौर से, उस हल्के से आप पीटीआई के कैंडिडेट को कागजात नामजदगी मुस्तरद करके खेल से बाहर निकाल रहे हैं ताकि नून लीग अकेले दौड़कर अव्वल आ जाए। तो ये बेसिकली उस कैंडिडेट के बुनियादी हुकूक तो मुतासिर नहीं हो रहे, ये बेसिकली उस हल्के की पूरी अवाम जो है उसके बुनियादी हुकूक सलब हो रहे हैं, उनके बुनियादी हुकूक जो है उनके ऊपर डाका डल रहा है। और अब ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है, ये किसी एक शख्स का मामला नहीं रह चुका, ये मामला अब पब्लिक इंटरेस्ट का हो चुका है और इसके ऊपर पाकिस्तान की अदालतों को अज खुद नोटिस लेकर फौरी तौर पर इसका सद्देबाब करना चाहिए और सिर्फ बयानात की हद तक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त जमा करवाई कल, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरखास्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है। लेट्स सी कि बेंचेस किस तरह के बनते हैं। मैं बेंचेस से अब ऊपर बढ़ना होगा, अब आइन और कानून की बात हो गई है। क्या पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बनाना है, क्या पाकिस्तान को एक सरजमीन बेआइन बनाना है, या फिर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करके अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाना है। यह इम्तिहान होगा हमारी जुडिशरी का। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।